हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिस्टर मरमेड एपिसोड 10 एपिसोड 9 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे लिंजी यंदुओ से कहता है, तुमने इतनी जल्दी घर डिसाइड क्यों कर लिया है? तो यंदुओ कहती है, मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए एक सेफ प्लेस ढूंढी है। वह लिंजी उसे भड़काने की कोशिश करता है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, मुझे तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो यंदुओ कहती है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मी, जाओ जाकर काम करो, टीचर सन कंपनी में अकेले हैं, मुझे फॉलो मत करो, बाय। और चली जाती है। तो चैंग मी लिंजी को उसके घर की कीज वापस कर देती है और कहती है, डोंट बी अपसेट। तो लिंजी कहता है, मैं अपसेट नहीं हूँ अगर यंदुओ अब स्ट्रेस फ्री है। इधर कोच वू कोच युआन से कहते हैं, आपने तैंग गिवाई को लास्ट चांस क्यों नहीं दिया? तैंग गिवाई और चिरीफोंग का स्कोर सबसे ज्यादा है। यू नो चिरीफोंग को भी बहुत बुरा लगेगा, आप हमेशा उसकी हेल्प करना चाहती थी, तो अब आप उसको कंप्लीट क्यों नहीं करने दे रही हैं? तो कोच युआन कहती है, तैंग गिवाई के स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, तुम कैसे कह सकते हो कि वो इम्प्रूव हो रहा है? मुझे नहीं लगता कि वो कंपटीशन जीत सकता है। इधर जी चैन भी वहाँ से जाते हुए कोचेस की बातें सुन लेता है। वेल कोच वो कहते हैं, हर स्विमर डिफरेंट होता है, लेकिन मुझे तैंग गिवाई पर बिलीव है कि वो स्कोर जरूर तोड़ेगा, क्या आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है? तो कोच युआन कहती हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन जितना आप समझ रहे हैं वो इतना इजी नहीं है, उसका स्विमिंग करियर खत्म भी हो सकता है। इधर यंदु अपने अपार्टमेंट पहुंच जाती है तो वहां उसे एक लेडी मिलती है और वो यंदु से कहती है, तुम काफी फैमिलियर दिखती हो, क्या तुम वो हो जो यहाँ रेंट पर रहने आई हो? क्या तुम्हें क्यू ने भेजा है? तो यंदु कहती है, क्यू? ओ, इसका मतलब चिरीफोंग। हाँ, मैं वही हूँ। तो वो लेडी कहती है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, मैं तुम्हारी न्यू लैंडलॉर्ड हूँ। क्यू ने मुझे बताया कि तुम्हारी ओल्ड लैंडलॉर्ड ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया है, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी डिवोर्स दे दिया तो मैं उन्हें घर से निकाल दूंगी, लेकिन हम यहाँ हमेशा रहते रहेंगे। तो यंदु ये सुनकर शॉक हो जाती है। वेल गाइस, इस ड्रामा में अब एक ट्विस्ट आ गया है। यंदु की नई लैंडलॉर्ड कोई और नहीं बल्कि तैंग गिवाई की मॉम है, और यंदुओ भी कहीं और नहीं बल्कि तैंग गिवाई के घर पर ही रेंट पर रहने आई है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि तैंग गिवाई को भी नहीं पता है कि वो उसके घर पर ही रहेगी। वेल तैंग गिवाई की मॉम उसे घर में लेकर आती हैं और उनके घर में एक डॉग भी होता है, अरवाई, जो यंदुओ से काफी फ्रेंडली हो जाता है। तो वो यंदुओ को बताती हैं कि मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड और मेरा सन है। मेरे हस्बैंड का बिजनेस फर्नीचर का है, वो हमेशा अपनी बिजनेस ट्रिप पर ही रहते हैं। मेरा सन कॉलेज में है और वो हमेशा कैंपस में रहता है, एक साल भी मुश्किल से वो घर पर आता है, तो इसलिए मेरे रूम्स खाली हैं, तो मैंने सोचा कि मैं रेंट पर उठा दूं। तो यंदुओ कहती है, तो आप अपने बेटे का रूम रेंट पर रख रही हैं? तो वो कहती है, हाँ। यंदुओ कहती है, अगर वो वापस आ गया तो वो कहाँ रहेगा? तो वो कहती है, जब वो आएगा तो वो डॉग हाउस में रह सकता है। तो आंटी लू कहती है, डोंट वरी, तुम ये मत सोचना कि तुम एक बॉय के रूम में रहती हो, मेरी चॉइस काफी अच्छी है, मैंने तुम्हारा रूम काफी ब्यूटीफुली डेकोरेट कर दिया है। और फिर वो उसे दिखाती हैं, तो वो रूम काफी क्लीन एंड ब्यूटीफुल होता है और यंदुओ को पसंद भी आता है। इधर कोच वू तैंग गिवाई को ट्रेनिंग करा रहे होते हैं, तो वो उनसे कहता है, सॉरी मैंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया, मैं लास्ट चांस को नहीं पा सका। तो कोच वू कहते हैं, ज्यादा मत सोचो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी है। और तैंग गिवाई को काफी मेहनत कराते हैं। तो मिंग तियान कहता है, तैंग गिवाई काफी मेहनत कर रहा है क्योंकि वो लास्ट ब्लैक को पा नहीं सका। तो चिरीफोंग कहता है, तुमने कोच की बातें नहीं सुनी क्या? उन्होंने कहा था कि जो लोग उनकी कंपटीशन में सिलेक्ट हो जाएंगे वो ड्रीम कप का चांस पा सकेंगे, और मुझे यकीन है कि तैंग गिवाई डेफिनेटली अपना चांस पालेगा। वेल तभी कोच युआन आती हैं और तैंग गिवाई को अपने साथ बात करने के लिए लेकर जाती हैं और उससे कहती हैं, मुझे पता है कि तुम इस टाइम काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, लेकिन तुम्हें फिनिशिंग लाइन को छोड़कर स्टार्टिंग पॉइंट को ढूंढना चाहिए। तो तैंग गिवाई कहता है, क्या आप ये कह रही हैं कि मुझे स्विम करने का फर्स्ट रीजन ढूंढना चाहिए? तो कोच युआन कहती है, हाँ, एक स्विमर को कभी भी इसे भूलना नहीं चाहिए। तुम इन दिनों काफी टायर्ड हो, अपने प्रैक्टिस को पॉज करो और 2 दिन ऑफ लो और शांति से इसके बारे में सोचना। मैं तुम्हारा तब तक वेट करूंगी जब तक तुम शांति से नहीं सोच लेते कि एक स्विमर को किस योग्य होना चाहिए। डोंट वरी, मैं तुम्हारा स्पॉट बचा लूंगी जो तुम बिलोंग करते हो। इधर जिचियन भी उनकी बातें सुन लेता है। आगे यंदु अपने रूम में तैंग गिवाई की चाइल्डहुड पिक्स देखती है और कहती है, ये कितना क्यूट है, ये जरूर इस रूम का मास्टर होगा। वेल आगे कोच वू तैंग गिवाई का फोन उसे लाकर देते हैं और कहते हैं तुम्हारी मॉम की कॉल है
उनसे बात करके मुझे फोन रिटर्न कर देना। तो उसकी मॉम तेंगी बाई से कहती हैं, तुम मेरी कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो और ना ही तुम्हें घर आना है, इसलिए अब तुम्हें आने की कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारा रूम रेंट पर दे दिया है। तो तेंगी बाई कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं आना नहीं चाहता, लेकिन हम प्रैक्टिस में बहुत बिजी हैं। आई प्रॉमिस यू, जब मेरे पास टाइम होगा तब मैं आ जाऊंगा, प्लीज नाराज मत होइए। तो उसकी मॉम कहती है, तुमने लास्ट टाइम भी यही कहा था, तुम्हें सिर्फ अपने कंपटीशन की केयर है, मेरी कोई केयर नहीं है। क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? तो तेंगी बाई कहता है, मैं गारंटी से कहता हूँ कि जब मेरे पास टाइम होगा मैं घर आ जाऊंगा। डोंट बी एंग्री, कोच मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, बाय। तो उसकी मॉम काफी हर्ट होती है। तभी यंदू आती है और कहती है, सॉरी मैंने आपको फोन पर सुन लिया, और उनसे पूछती है, क्या आपका बेटा भी एक स्विमर है? तो वो कहती है, हाँ। तभी उसे सिर्फ गोल्स और अचीवमेंट की केयर है, मेरी कोई केयर नहीं है। तो यंदू कहती है, आप उसके लिए वरीड होना कि वो कैसे प्रैक्टिस करता है, ठीक से खाता है या नहीं। तो आंटी लू कहती है, हाँ बॉयज ये कभी नहीं समझ सकते, सिर्फ गर्ल समझ सकती हैं, और कहती हैं, तुम्हारी आंखों में वो शाइन देख सकती हूँ। तो यंदू उन्हें थैंक्स कहती है। इधर लिंजी वही अपार्टमेंट आता है जो उसने यंदू के लिए तैयार किया था, और वो काफी हर्ट होता है कि उसका अफोर्ड कैसे वेस्ट हो गया। और तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो गाइस, लिंजी की सिस्टर लिटिल वन जो तेंगी बाई को स्कूल टाइम से लाइक करती थी, तो वो भी तेंगी बाई के लिए काफी सारा एफर्ट करती थी, लेकिन उसके साथ भी यही हुआ करता था जो लिंजी के साथ हो रहा है। वह लिंजी कहता है, लिटिल वन अब मुझे तुम्हारे वर्ड्स समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आंटी लू यंदू के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती हैं, तो वो उन्हें गलती से मॉम कह देती है और फिर सॉरी कहती है। तो आंटी लू कहती हैं, इट्स ओके, तुम्हारा जब भी मन करे तो मुझे मॉम कह सकती हो। तो यंदू को अपनी मॉम की याद आ जाती है और वो थोड़ा इमोशनल भी हो जाती है। तो आंटी लू उसे उसकी मॉम की तरह प्यार करती हैं। वेल आगे चिरीफोंग ने यंदू को बुलाया होता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हें नया घर कैसा लगा। तो वो कहती है, इट्स वेरी नाइस, और लैंडलेडी भी काफी अच्छी हैं। वेल यंदू चिरीफोंग से पूछती है, क्या उनका बेटा भी एक स्विमर है, क्या तुम उनके बेटे को जानते हो? तो चिरीफोंग उसे बताता नहीं है और कहता है, नहीं मैं उसे नहीं जानता, मैं सिर्फ उसकी मॉम की क्लोज हूँ। तो यंदू कहती है, अगर तुम उसे नहीं जानते तो इट्स ओके, लेकिन तुम कभी उससे मिलो तो उसे बता देना कि उसकी मॉम उसे बहुत मिस करती हैं, उसे उनसे मिलने जाना चाहिए। आंटी लू को उसकी बहुत चिंता रहती है, उनका बेटा एक बुरा किड है। तो चिरीफोंग कहता है, यू आर राइट, ऐसे बुरे बच्चे हमारी कंट्री का नाम खराब करते हैं। जब मैं उससे मिलूंगा तो मैं उसे डेफिनेटली लेसन पढ़ाऊंगा। तभी तेंगी बाई भी आ जाता है और पूछता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? तो चिरीफोंग कहता है, नथिंग, हम यंदू की नई लैंडलेडी की बात कर रहे हैं, उनका बेटा अच्छा नहीं है। तो तेंगी बाई चिरीफोंग से पूछता है, मैंने तुमसे उसके नए घर के बारे में पूछा नहीं, तुमने उसे कहाँ छोड़ा है? क्या वो एक मेल रूम में रह रही है? तो यंदू कहती है, डोंट वरी, उनका बेटा यूजुअली घर नहीं आता है। तो तेंगी बाई पूछता है, उनके बेटे की क्या एज है? तो यंदू कहती है, वो हमारी ही एज का है। तो चिरीफोंग कहता है, मैंने सुना है ये लैंडलेडी का बेटा बाहर से काफी कोल्ड है, लेकिन अंदर से वो काइंड भी है। ही इज हार्टलेस एंड फ्लर्टी, जब उसके दिल में कोई गर्ल होती है तो वो अपनी मॉम को भी भूल जाता है। और तेंगी बाई को चिढ़ाने के लिए यंदू से कहता है, तुम उसके टाइप की ही गर्ल हो, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। तो तेंगी बाई कहता है, तुमने यंदू के लिए किस टाइप का घर ढूंढा है? और यंदू को केयरफुल रहने के लिए कहता है और कहता है, लैंडलॉर्ड के बेटे से खुद को दूर रखना। तो यंदू कहती है, इट्स ओके, तुम रिलैक्स रहो। तो चिरीफोंग अकेले में ही हंसता है और कहता है, उनका बेटा तेंगी बाई के ही टाइप का है, तुम उसकी क्लोज जा सकती हो, और चला जाता है। तो तेंगी बाई काफी जेलस होता है। वेल यंदू कहती है, चिरीफोंग ने मुझे बताया कि तुम काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कोच युआन ने तुमसे क्या कहा था? तो तेंगी बाई उसे सब बताता है और कहता है, उन्होंने मुझे 2 दिन ऑफ दिया है और फिनिशिंग पॉइंट के बारे में सोचने के लिए कहा है। तो यंदू कहती है, एक स्विमर के लिए फिनिशिंग पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है और मुझे बिलीव है कि तुम फिनिशिंग पॉइंट को क्रॉस कर लोगे। तो तेंगी बाई कहता है, थैंक यू, शायद मुझे अब समझ आ गया है कि मुझे किस चीज की जरूरत है। वेल आगे तेंगी बाई अपने घर आ जाता है और वो देखता है कि उसके घर पर कोई नहीं है। तो वो अपने डैड को कॉल करता है और कहता है, मैं घर आया हूँ, घर पर कोई क्यों नहीं है? तो उसके डैड कहते हैं, मैं अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आया हूँ, तो तुम्हारी मॉम मुझे पिकअप करने आई है। तो तेंगी बाई जैसे ही अपने रूम में एंटर होता है
वो वहाँ गर्ली थिंग्स को देखकर शॉक रह जाता है और अपने डैड से कहता है मैं आपसे बाद में कॉल करता हूँ। और अपने रूम को देखकर कहता है मेरी मॉम को क्या हो गया, उन्होंने मेरे रूम का क्या हाल बना दिया। और अपने डैड को फिर कॉल करता है और कहता है क्या हमारे घर में कोई रिलेटिव्स आए हैं। तो उनके पेरेंट्स कहते हैं नहीं, कोई रिलेटिव नहीं आया है। तो तेंगी बाई कहता है तो मेरे रूम का ये क्या हाल बना दिया है। तो उसकी मॉम कहती हैं मैंने तुम्हें लास्ट टाइम कॉल पर बताया था ना कि मैंने तुम्हारा रूम किसी को रेंट पर दे दिया है। तो तेंगी बाई कहता है मुझे लगा आप मजाक कर रही थी, आपने इसे सच में रेंट पर रख दिया। क्यों रखा आपने रेंट पर मेरा रूम, आपको क्या पैसे चाहिए। तो उसकी मॉम कहती हैं हमारे घर में एक डॉग भी है अरवाई, उसकी फूड का खर्चा भी काफी ज्यादा है, तो मैं इन पैसों को उसके फूड के लिए यूज करूंगी। और तुम कंप्लेन करना बंद करो, फोन रखो, हम घर आकर बात करते हैं। वेल आगे उसके पेरेंट्स घर आते हैं तो वो देखते हैं तेंगी बाई अरवाई की सोफे पे बैठा है और कहता है आपने मेरा रूम रेंट पर दे दिया तो मुझे अब डॉग हाउस में ही रहना पड़ेगा। तो उसकी मॉम कहती हैं क्या तुम हैप्पी नहीं हो। तो वो कहता है आपने मेरा रूम रेंट पर दे दिया है तो मैं हैप्पी कैसे हो सकता हूँ। तो उसके डैड उससे कहते हैं तुम ये क्या कह रहे हो, उठो यहाँ से। तो तेंगी बाई कहता है आपकी वाइफ ने मुझे होमलेस कर दिया है। तो उसके डैड कहते हैं एक वुमेन के माइंड को कोई नहीं समझ सकता, हम मैन सिर्फ उनकी बातों को एक्सेप्ट करते हैं। तो वो कहता है एक्सेप्ट करूं उन्हें, वो मुझे घर से बाहर फेंक रही हैं, आप हमेशा मॉम की ही साइड लेते हैं। तो उसके डैड कहते हैं जब तुम्हारी वाइफ होगी तब तुम्हें भी समझ आ जाएगा, एक बेटा होना एक हस्बैंड से ज्यादा इजी है। वेल ये दोनों अपनी मॉम और वाइफ की काफी बुराई करते हैं। वेल उसके डैड तेंगी बाई से कहते हैं चलो अब अपनी मॉम से माफी मांग लो। तो वो अपनी मॉम से कहता है मैं गलत था और अपनी मॉम को बटर लगाने लगता है कि मैं इतने दिन बाद घर आया हूँ, आप मुझे गले से नहीं लगाएंगी, लेकिन आपको मेरा रूम रेंट पर देने से पहले बताना चाहिए था। तो उसकी मॉम कहती है डोंट वरी, मेरी नई किराएदार बहुत अच्छी है, शी इज ब्यूटीफुल एंड केयरिंग, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो। तो तेंगी बाई कहता है नो नीड। वेल आगे तेंगी बाई को एक कैमरा मिलता है तो वो अपने डैड से कहता है मुझे ये मिल गया। फिर आगे वो यंदो को कॉल करता है तो वो उससे पूछती है कोच बू ने क्या तुम्हारा फोन तुम्हें रिटर्न कर दिया। तो तेंगी बाई कहता है आज मैं अपने घर आया था इसलिए उन्होंने मुझे दिया है। वेल वो कहता है क्या तुम कल फ्री हो, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है। तो वो कहती है श्योर, और ये एपिसोड यही एंड होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड या डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। So thanks for watching this video. Bye bye and take care.